आज परमात्मा की अव्यक्त वाणी है ना भाई। तो अव्यक्त वाणी को पूरी तरह व्यक्त भाव से परे होकर सुनेंगे, पूरे ध्यान से एकाग्र होकर, सब तरफ से बुद्धि को हटाकर, है ना, मन को अपने कंट्रोल में रखकर एकदम स्थिर चित्त होकर सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। तो आज डायरेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। ये वाणी प्यारे बाबा ने 1 फरवरी 1994 को चलाई और आज है 26 मार्च 2023। हेडिंग पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। ठीक है, तो अब त्रिकालदर्शी स्थिति किसे कहेंगे? त्रिकालदर्शी स्थिति, केवल त्रिकालदर्शी नहीं, हमारी पूरे समय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना। तो हम सुनते चलेंगे वाणी है स्थिति के, वो भी बाबा ने क्या बोला, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित रहना। वो भी कैसे स्थित रहना? श्रेष्ठ आसन। ऐसा नहीं कि हम छोटे छोटे जो है भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल की चर्चा करते बैठे रहे। त्रिकाल मतलब तीनों काल नहीं, श्रेष्ठ आसन की स्थिति। हाँ, जब हम श्रेष्ठ आसन कौन सा है? बाबा ने आते ही एक लक्ष्य दिया सबको, भाई हमने तो श्रेष्ठ आसन बनाया। अगर मैं स्वयं का अनुभव यदि आपके साथ में शेयर करता हूँ तो मैंने श्रेष्ठ आसन ये बनाया है कि मुझे तो हर हाल में प्यारे बाबा के साथ जुड़कर सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनना ही है। ये लक्ष्य, ये मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। अब उसी अनुसार फिर पुरुषार्थ होगा। तो श्रेष्ठ आसन द्वारा ही आप सदा विजयी बन सकते हैं। छोटी छोटी बातों में जीत हासिल कर सकते हैं, नहीं तो फिर छोटी छोटी बातों में उलझे हैं। शारीरिक बीमारी तो किसी का व्यवहार तो कुछ चीज़ नहीं मिला तो ये हुआ तो वो हुआ, इस चक्कर में पड़े रहेंगे। नहीं, अब इसके आगे और क्या करना है देखो। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो कहा, और फिर आगे क्या कहा बाबा ने देखो, और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। सलाह बस मत देते रहो, नहीं तो जनरली आजकल लोग क्या करते हैं, खूब सलाहकार मिल जाएंगे, शक्ति दो भाई, है ना, सबको शक्ति दो, सबको। बाबा ने कहा जब आप श्रेष्ठ आसन पर होंगे तो आपके पास सब प्रकार की शक्तियां भी होंगी। तो आज त्रिकालदर्शी बाप दादा, अभी बाप दादा को देखो, बाप दादा त्रिकालदर्शी, किस प्रकार से बाबा त्रिकालदर्शी हैं देखो। मुरली जब आप अच्छी रीति से देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा की त्रिकालदर्शी स्थिति कितनी बेहद की है। तो ऐसे बाप दादा अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। अभी सुनना, त्रिकालदर्शी बनने का साधन
बाप दादा ने हर बच्चे को एक साधन भी दिया है ना भाई। जैसे साइंस का जो एक साधन होता है ना, दूरबीन एक साधन होता है जिससे दूर का देख लेते हैं स्पष्ट है, वैसे ही बाबा ने एक दूरबीन दी हुई है। वो कौन सा साधन है भाई? टच हो रहा है? कई बार मुरली सुनी होगी आपने। वो साधन है दिव्य बुद्धि का वरदान। और दिव्य बुद्धि का वरदान कहो व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात। ये जो ब्राह्मण जन्म है ना, यही बड़ा वरदान है जो आप ब्राह्मण बन गए हैं। तो बाबा ने ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। ऐसे अंधेरे में नहीं रहना, यहाँ मैं तो फर्स्ट प्रिंस ही हूँ, नहीं, फर्स्ट प्रिंस का लक्ष्य रखा है और उसी अनुसार बाबा ने जो मुरलियों में समझाया है उस आधार पर लक्षण रखना। ऐसे नहीं कि जो है उसका घमंड हो गया, नहीं है ना भाई, अपने ज्ञान का घमंड हो गया, नहीं। है ना भाई, बहुत अच्छी रीति से समझना। तो बाप को और अपने आप को और तीनों कालों को दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। ये चेक करना। हाँ, आगे मुरली सुनना, बहुत प्यारी सी बात बोली है बाबा ने। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान प्यारे बाबा ने, बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है। लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। जैसे आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, अब आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपके पास बुद्धि ही नहीं है, तो उस 1 करोड़ को आप 100 करोड़ नहीं बना सकेंगे। बुद्धि और प्लानिंग और अपनी स्थिति के अनुसार कोई उस 1 करोड़ को 1 रुपया में बदल देगा, है ना भाई। सोचो, कोई भी चीज़ अगर हमें प्राप्त होती है तो उसे संभाल के रखना भी आना चाहिए। और केवल संभाल के तिजोरी में बंद करके रख लिए नहीं, संभाल के रखते हुए उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ में आए कि त्रिकालदर्शी स्थिति किसे कहेंगे और दिव्य बुद्धि किसे कहेंगे, जो बाबा ने दी है। पहले ये समझ में आए अच्छी रीति। तो दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि मतलब डिवाइन बुद्धि, मतलब समर्पित बुद्धि, पूरी तरह से, कहीं भी ईगो नहीं। बुद्धि है लेकिन अपनी बुद्धि का मैं नहीं, वो रावण कहलाएगा। रावण को भी ज्ञानी कहते थे, लेकिन गिर कहाँ गया वो? उस ज्ञान का घमंड। दिव्य बुद्धि का मतलब डिवाइन बुद्धि, समर्पित बुद्धि। तो चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार क्या है? दिव्य बुद्धि। चारों ही सब्जेक्ट को
सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वर्णन भी करते हैं। लेकिन जानना, वर्णन करना यह तो सभी को आता है, चाहे नए चाहे पुराने, इसमें सभी होशियार हैं। लेकिन धारण करना, इसमें नंबर बन जाते हैं। तो दिव्य बुद्धि की विशेषताएं क्या है, जरा बहुत गौर से सुनना। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों कालों के हिसाब से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरी अपनी क्वालिटी और कैपेसिटी के हिसाब से सोच रहा हूँ। मैंने अपनी क्वालिटी को और अपनी कैपेसिटी को, अर्थात अपने गुणों को और अपनी शक्तियों को पहचान कर वो सोच विकसित की है। नहीं, वो कहते हैं ना, बुंदेलखंडी में कहावत है कि जेब में नैया कौड़ी और नाक छिदान दौड़ी, है ना भाई। सोचो, तो ज्ञान तो सब सुना लेंगे भाई, वर्णन भी सब कर लेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि की विशेषता वाली आत्मा क्या करेगी कि संकल्प जो उठ रहा है और जो कर्म कर रहे हैं, चाहे वाणी बोलने का कर्म कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष करने का कर्म कर रहे हैं, तीनों काल को जानकर प्रैक्टिकल में लाएंगे कि मैं जो कर रहा हूं उसका फ्यूचर क्या होगा और पीछे मैंने क्या किया है। जो आपने पीछे कर चुके हैं उसका प्रभाव भी तो वर्तमान और भविष्य में रहेगा भाई। तो अपना आगा और पीछा सब सुधार लो कहते हैं। हेले भाई। तो साधारण बुद्धि वाली आत्माएं क्या करेंगी, बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। कर लेती हैं सब कुछ, फिर कहेंगे हाँ मैंने कहाँ किया कुछ, सब उल्टा सुल्टा कर्म करके बैठी रहेंगी, लेकिन मैंने कहाँ किया बोलेंगे। न उनको भूतकाल स्मृति में रहता, न वर्तमान की स्थिति को देखते, तो भविष्य कैसे बनेगा। भविष्य तो बहुत बेहतर तब बनेगा जब भूतकाल में जो आपने कर्म किए हैं और वर्तमान में जो कर रहे हैं, दोनों को अच्छी रीति आप जांच लें, चाहे वो सोचने का कर्म, चाहे देखने का, चाहे बोलने का, है ना भाई। तो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट। जीवन एक यात्रा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा रोल है, पारदर्शिता का। तो तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे भाई सभी कहते भी है कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो, ऐसा कहते हैं ना भाई। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम हुआ भविष्य। दुनिया में उसी की यादगार में क्या है, लोग क्या करते हैं, परिणाम अर्थात फल, तो स्थूल फल एक मूर्ति में ले जाके चढ़ा देते हैं। नहीं, वास्तव में परिणाम की जांच करना, फल की क्या मिलेगा मुझे। जैसे हमने लक्ष्य रखा, भाई हम तो फर्स्ट प्रिंस बनेंगे, ये लक्ष्य रखा, लेकिन उस अनुसार फिर हमें लक्षण भी धारण करेंगे, करना पड़ेंगे ना भाई। लक्षण तो बाबा बता ही रहा है मुरली में,
बाबा तो पग पग का सहयोगी है, सेकंड सेकंड का सहयोगी है, लेकिन हम बाबा से कैसे सहयोग ले रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर है। तो कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। बिल्कुल, हमेशा सफल होगी। लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। अब ये भी बाबा समझा रहे हैं। अब आपको इस अनुसार भी लोगों से मिलना जुलना तो पड़ता ही है भाई, संगठन में रहना ही पड़ता है। लेकिन बाबा जो हमको समझाइश दे रहे हैं कि बच्चे देखो, क्योंकि बाबा तो पूरे संसार की आत्माओं की जानकारी रखते हैं भाई। तो बाबा ने 3 प्रकार की बुद्धि वाले देखे। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। और दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। अरे अभी का तो सोचो, बाद में देखा जाएगा। कई बार ये करने लगते हैं और कभी फिर भविष्य की चिंता भी करने लग जाएंगे, कभी भूतकाल के बारे में भी सोचने लग जाएंगे। हाँ, तो सदा त्रिकालदर्शी और दूसरे नंबर क्या, कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी। और तीसरे नंबर वाली तो भाई अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है, इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें, छोड़ो। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, संकुचित बुद्धि नहीं रहेगी। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। बाबा ने 21 जन्मों का लक्ष्य दिया है भाई, सोचो। और पूरे 84 जन्म की कहानी सुनाई है बाबा ने। तो बाबा जैसा तो कोई मिलेगा ही नहीं। ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है सबसे प्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते बाबा की याद इतनी गहरी बैठ जाती है कि ओ बाबा, आप ना होते तो हमको कुछ भी ना मिलता। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। सदा त्रिकालदर्शी कि कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी, या अलबेली, कैसी बुद्धि बनाई है। बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है। भाई बाबा को ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। भाई सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों। अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों के गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां हैं,
कि कोई है कोई नहीं है। ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं, सर्वगुण बुद्धि में है, तो बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी है, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में नहीं लगाना आता। जब समय बीत जाता है फिर सोचते हैं कि अरे ऐसे करते थे ना, इस विधि से चलते थे ना तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कापियों में भी भरी हुई रहती है। सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी हुई होंगी, काफ़ी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन कहाँ पर है? जो हूँ जैसा हूँ, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं फिर। तो कारण समझा? एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज और वाचा और कर्मणा है बीज का विस्तार। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते, अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। पूरे समय आपके संकल्प कौन से चल रहे हैं? लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना भाई। तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई, उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। सबसे पहले तो पर बुद्धिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, दूसरों की बुद्धि पर काम करता है। बाबा ने कहा सतयुग में केवल राजा होते हैं, मंत्री नहीं होते, कोई सलाहकार नहीं होते। बाबा की बुद्धि से अपनी बुद्धि को मिलाना, इसे ही कहेंगे बुद्धि का योग। सिर्फ बाबा की बुद्धि का उपयोग करना। तो बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आप देखो, आपके जड़ चित्रों द्वारा भी भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है ना भाई। तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। तो जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है।
अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने भाई पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, तो अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना भाई। अब बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं, सुनना। लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार है, मेजॉरिटी देखेंगे, लाइट। लाइट है ना भाई, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार तो लाइट है ना भाई। तो आपके अंदर भी माइट अर्थात शक्ति कब रहेगी भाई? जब हम लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे हर बात में। हर बात में हल्के कब रहेंगे? जब तीनों काल स्पष्ट होंगे। जो भूतकाल में किया है, जो वर्तमान में कर रहे हो, और वैसा ही फ्यूचर स्पष्ट रहेगा। तब लाइट रहेंगे। पूरी मुरली वंडरफुल तरीके से बाबा ने समझाई है। बाबा के जैसा कोई मोटिवेटर इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो आपके साइलेंस की शक्ति का आधार भी क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? सोचो। हाँ भाई, विजयी रत्न हूँ ये महसूस होता है कि नहीं? होता है ना भाई? भाई मुझे तो होता है। तो आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। तो जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार, आत्मिक स्थिति, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति है, वह लाइट स्थिति है, हल्की स्थिति। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। बहुत अच्छी विधि सिखा रहे हैं बाबा। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, है ना भाई? ये प्रयोग करना ही योग है। एकांत में बैठकर करो, चाहे आप ट्रेन की यात्रा के दौरान करो, चाहे कर्म करते हुए करो, जैसी आपकी स्थिति है। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में भाई पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया, लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक सफलता मिली, है ना भाई? और कितने समय में सफलता मिली, ये भी पॉइंट है। ऐसा नहीं कि सालों लग गए किसी को मनाने में।
जो साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज़्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। फटाफट काम होता है सब। देखो कितने साधन बन गए। तो ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो अन्य आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा, और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं का भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो है कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी ना भाई, है? उनका भी तो किनारा हो जाएगा ना। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो भाई, सेंटर्स हैं तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा, और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी भाई। जैसे साइंस की कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल की रीति से यूज करो। जितना यह प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियाँ लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना भाई, कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा भाई क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा भाई। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए। क्या दृढ़ता चाहिए? कि मुझे करना ही है, मुझे। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है भाई? बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे भाई? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये बाबा ने होमवर्क दे दिया भाई। ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। बहुत सुंदर बात। इस मुरली को आप 10 बार सुनना भाई अच्छे से। भाई जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो भाई सहज है ना।
कॉपी करना है ना भाई, कॉपी करने का तो अक्ल है ना भाई। अच्छा भाई, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है, एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज़्यादा ही होती है। तो ये लक्की ग्रुप हुआ ना भाई, चांस लेने वाला लक्की ग्रुप। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की है। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है, जितना सोचते हो उससे और ही ज़्यादा आते हैं। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया ना भाई। वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा भाई, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिमान आत्माओं को, सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, दादियों से बाबा ने मुलाकात की। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है भाई? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि भी टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन करना भाई। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना भाई, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की ज़रूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते हैं। बुद्धि चलती है ना भाई, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं भाई। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है क्या? नहीं लगता ना भाई। माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा भाई, बड़ी गहरी गहरी बातें बोली है बाबा ने। वरदान, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। देखो, साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए देखो कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा भाई, स्लोगन, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। अच्छा भाई, ओम शांति।